के किसानों के वो लेके देश में एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। और ये मिशन 2023 मिशन 2024 ये देश की तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए एक चैलेंज होगा। ये अडानी सरकार जो दिल्ली में अभी फंसी हुई है, ये किसान को बार बार आंदोलन करने के लिए मजबूर करती है। ये बात लोग कल जो लाखों किसान आएंगे देश भर से, उनको ही हमारे अन्नदाता ही नहीं, इस देश के जनतंत्र और संविधान बचाने के विधाता भी मानते हैं। 20 मार्च की पंचायत हो रही है। धनदा ने बताया कि हमारे साथ वादा खिलाफी की गई। उसके बाद सेकंड फेज ऑफ आंदोलन शुरू हो चुका है, जिसमें हमने राष्ट्रपति जी को गवर्नर के जरिए फिर बड़ी बड़ी पंचायतें करके डिमांड चार्टर भेजा है, नंबर 1। नंबर 2, हमारी पिछली उन 3 मीटिंग्स में हमने तय किया था कि पार्लियामेंट सेशन जब चलेगा बड़ी पंचायत करेंगे। वो बड़ी पंचायत कल होने जा रही है, लेकिन मुझे अफसोस है कि एक तो नेचर ने हमारा साथ नहीं दिया, और दूसरा पंजाब में भी एक हालात ऐसे बना दिए गए हैं कि वहां एक तरह का कर्फ्यू जैसी परिस्थिति है। और पंजाब में से आने वाले बड़ी गिनती में जो किसान थे, वो शायद उनको कम्युनिकेशन की वजह से या दूसरी वजह से कितने पहुंच पाएंगे पता नहीं, लेकिन फिर भी मेरा अनुमान है कि काफी गिनती रामलीला ग्राउंड पूरा भरेगा, जिसको हम काफी बड़ी गिनती में सोचते थे वो ऐसे रहेगी, क्योंकि अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं। हमारे ये जो किसान पंचायत है, दिल्ली में आके याद दिलाना चाहते हैं केंद्र सरकार को कि तुम हमसे वादा किए थे एमएसपी के ऊपर एक लीगल कानून बनाने का और उसके लिए कमेटी बनाने का, उससे आप मुकर गए। उसके बाद आपने वादा किया था कि पावर बिल स्टेक होल्डर के साथ डिस्कस करके फिर लाया जाएगा, वो ले आए पार्लियामेंट में। तो ये जो हमसे वादा खिलाफी की है, हम कल चुनौती देने आए हैं दिल्ली सरकार को, केंद्र सरकार को, कि आपको देश के किसानों के गुस्से का याद रखना चाहिए। अगर वो बॉर्डर्स में आके बैठ सकते हैं तो पूरे देश का किसान आज एकजुट हो गया संयुक्त किसान मोर्चा में। और संयुक्त किसान मोर्चे ने जो अपने ज्ञापन दिया है आपको, अजय मिश्र टैनी जी अभी भी केंद्रीय कैबिनेट में बैठे हैं, उनको क्यों नहीं बर्खास्त किया गया अभी तक। और 2023 आ गया है, 24 आएगा, और हम संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से मिशन कर्जा मुक्ति और मिशन एमएसपी, इन मुद्दों के साथ दूसरे मुद्दे जो है देश के किसानों के, वो लेके देश में एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। और ये मिशन 2023 मिशन 2024 ये देश की तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए एक चैलेंज होगा। उनको अपने अपने मैनिफेस्टोज में किसानों के मुद्दे डालने होंगे जो हम रख रहे हैं आज, और किसानों के मुद्दों को स्टेट्स में भी और केंद्र में भी उनको हल करना होगा। नहीं तो उन्हें किसानों के गुस्से का जो एक पूरे देश में एक बगावत की तरह उठेगा, ये 2023 और 24 में सामना करना पड़ेगा। कल जो महापंचायत हो रही है, ये दिल्ली से ये घोषणा करने के लिए हो रही है कि किसान दिसंबर 21 में जीत के गए थे 3 कृषि कानूनों के हमले के विरुद्ध। ये कॉरपोरेट का जो हमला था, विदेशी कंपनियों का जो हमला था, उसके खिलाफ जीत थी, क्योंकि वो चाहते थे कि खेती क्या फसल उगाई जाए वो नियंत्रित करें कानून के तौर पर, मंडियों को वो नियंत्रित करें, भंडारण को, शीतगृह को वो नियंत्रण करें, खाद्य प्रसंस्करण को वो नियंत्रित करें, और खाने की सप्लाई को वो नियंत्रित करें। लेकिन सरकार का किसानों पर हमला थमा नहीं है। सरकार ने वो हमले जारी रखे हैं, एमएसपी की घोषणा नहीं की है, कंपनियों के पक्ष से खाद के दाम बढ़ा दिए हैं, सारे फॉस्फेटिक खाद जो है 1.5 गुना हो गए हैं, यूरिया के साथ बाकी जिंक वगैरह को खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है, खाद्य सब्सिडी घटाई गई है। साथ में जमीन पर हमला बहुत तेज है, 35 लाख करोड़ यूपी के अंदर निवेश बुलाया जा रहा है। ये देश के और उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों के धंधों को चलाने के लिए और सुपर रिच के आने जाने की सुगम व्यवस्था के लिए एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं। पता नहीं यूपी का कितना बिजनेस बढ़ने जा रहा है। बहुत सारे एग्रो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस बनाए जा रहे हैं, हाईवेज बनाए जा रहे हैं, बंदरगाह बनाए जा रहे हैं, और लैंड एक्विजिशन का बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। पूरे उत्तराखंड और यूपी की तराई से जंगल विभाग ने
50 साल पहले, 60 साल पहले 3 पीढ़ियों से खेती करने वाले किसानों की जमीनों पर दोबारा जो है वन विभाग की सीमाएं खींचनी शुरू कर दी हैं। रुद्रपुर के अंदर उजाड़ा जा रहा है। मंदुरी के अंदर आजमगढ़ में जो है एयरपोर्ट बनाने के नाम पर बिना बताए, बिना नोटिस दिए, बिना LAR को अमल किए हुए सीधा बुलडोजर भेजा जा रहा है और नोटिस बाद में आता है। हम इसको नहीं सहने वाले हैं। किसानों को उजाड़कर भारत की धरती पर विदेशी कंपनियों को, बड़े कॉर्पोरेटों का महल नहीं बनेगा। ये घोषणा कल दिल्ली से की जाएगी। ये अडानी सरकार जो दिल्ली में अभी फंसी हुई है, ये किसान को बार बार आंदोलन करने के लिए मजबूर करती है। ये बात स्पष्ट होनी चाहिए। हमारे पास ऐसे बहुत काम है। गांव छोड़ के, खेत छोड़ के आंदोलन करने के लिए दिल्ली आना हमें पसंद नहीं है। दूसरी बात यह है कि लिख के आश्वासन देने के बाद जो 8-10 पॉइंट आपके सामने आए, एक पर भी सरकार ने कोई काम नहीं किया। उल्टा हमें दलदल में, शब्दों में, बातों में फंसाने की कोशिश किया। तो जैसे साथियों ने कहा, किसान आंदोलन वर्जन 2 या इसकी दूसरी चरण कल से शुरू होने जा रही है। आप सबकी मदद चाहिए, क्योंकि पिछला किसान आंदोलन में मीडिया के सहयोग से हम देश भर के लोगों तक ये बात पहुंचा पाए थे कि किसान के साथ अन्याय हो रहा है, और उसी दबाव से मोदी जी को 3 काले कानून को वापस लेना पड़े। तो आपसे फिर एक बार अनुरोध है, और हम जानते हैं कि आप हमारी बात जनता तक, आम जनता तक पहुंचाएंगे कि इस बार जो किसान आंदोलन दोबारा होने जा रहा है उसमें आपका वैसा ही सहयोग रहे। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं देने की साजिश इस अर्थव्यवस्था के प्रतीक है। आज टैक्स करोड़ों अरबों रुपए लॉकडाउन में भी कमाने वालों पर सही नहीं लगाते हैं, लेकिन अन्न खाने की चीजों पर भी टैक्स लगाने की हिम्मत मोदी सरकार कर रही है। ये बहुत ही बेशर्मी बात है, हमें शर्मिंदा करने वाली है जो हम देश के नागरिक हैं। और आज हम देख रहे हैं कि फसल बीमा जैसे जो भी योजना हो रही है, उसके तहत भी 5 साल में 45,000 करोड़ रुपया कई कंपनियां कमाती हैं। हम देख रहे हैं कि जो बजट अभी पेश किया गया वो किसान विरोधी बजट है। कम से कम 30,000 करोड़ रुपए का आवंटन कम किया है। आज किसान मतलब जमीन मालिक ही नहीं, खेत मजदूर भी, पशुपालक भी, हमारे आदिवासी किसान भी जो जल जंगल जमीन पर निर्भर रहते हैं, सबकी आजीविका छीनने की दिशा में ये कॉर्पोरेटीकरण, भूमि अधिग्रहण सब कुछ लाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में कल की किसान महापंचायत ये तमाम मुद्दे उठाएंगे। खेती बचाने के लिए जैविक खेती की बात करते हैं, GM फूड्स को मंजूरी देते हैं, बिजली बिल लाते हैं, पेट्रोल डीजल के साथ बिजली की कीमत बढ़ाने की निजीकरण के द्वारा साजिश चलाते हैं। कौन सी ऐसी योजना है जो किसानों को हक दे रही है? हमें 6,000 की, और महाराष्ट्र सरकार ने अभी जाहिर की वो 6,000 और 6,000 12,000 की भीख नहीं चाहिए, हमको हक चाहिए। किसान अन्नदाता है और फिर भी अन्न सुरक्षा धोखे में है। आज भी 3 कानून वापस करने के बाद राशनिंग व्यवस्था 2024 के पहले नहीं तो बाद में भी रहेगी या मिटेगी, ये खबर नहीं है किसी को। हमको पता है कि गोडाउन्स किसके हैं, FCI बंद करने की साजिश है। कल की किसान महापंचायत में देश भर से आए हुए 500 से अधिक किसान संगठनों के साथी नुमाइंदे ये पूरी बातें उठाएंगे, जिसमें महिला किसान भी होगी, आदिवासी किसान भी होंगे, दलित भी होंगे। और आज हम लोग इसीलिए ये किसान महापंचायत को जन संसद के रूप में देख रहे हैं। संसद में क्या होता है, कौन से निर्णय होते हैं प्राथमिकता के मुद्दों पर, सवालों पर। आज जरूरी है प्रकृति बचाना, खेती बचाना, उस पर जीने वालों की सादगी, स्वावलंबन की संस्कृति बताना और अर्थव्यवस्था में समता और न्याय लाना। ये किसान आंदोलन से ही हो सकता है। इसलिए कल की महापंचायत जो लॉकडाउन में 20 घंटे में 21 कानूनों में बदलाव लाए गए, वो अजनतांत्रिक प्रक्रिया के बदले में एक जनतांत्रिक प्रक्रिया इस देश में आगे बढ़ाएंगी, जो किसानों को न्याय दिलाने के लिए और आगे की दिशा और कार्यक्रम रणनीति घोषित करेगी। हम लोग कल जो लाखों किसान आएंगे देश भर से, उनको ही हमारे अन्नदाता ही नहीं, इस देश के जनतंत्र और संविधान बचाने के विधाता भी मानते हैं। इसलिए कल आप सब लोगों को आग्रह से हम कहेंगे कि आप देश के गांव गली में
शहर के और अन्य जगह के किसान और किसानी से जुड़े हुए छोटे व्यापारियों तक, सब तक हमारी बातें पहुंचाएंगे। तो जन जागरण होगा मतदाता नागरिकों का भी। जिंदाबाद। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।